कभी नोटिस किया है इंसान अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा किस चीज़ से डरता है? इंसान सबसे ज़्यादा डरता है अपने आप को गलत प्रूव हो जाने से। इसलिए हम एक अजीब ज़िंदगी जीते हैं जिसमें बोलने से ज़्यादा हम समझाते रहते हैं, हर इमोशंस को एक्सप्लेन करते हैं, हर डिसीजन को जस्टिफाई करते हैं और हर साइलेंस को भी एक रीज़न देते हैं। जैसे अगर हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो हमारा एग्जिस्टेंस कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन ये ऑब्सेशन आया कहाँ से? यह कोई मॉडर्न बिहेवियर नहीं है, ये एक हैबिट है इंसान के साइकी में बहुत पुरानी। और इसे समझाया था एक आदमी ने जिन्हें लोग माइंड के कैटेगोग्राफर कहते हैं, कार्ल जूंग, एक साइकोलॉजिस्ट जो इंसान के कॉन्शियस माइंड को नहीं, उनके दबे हुए शैडो को स्टडी किया। जूंग के लिए ह्यूमन बिहेवियर कोई रैंडम रिएक्शन नहीं था, वो एक सिग्नल था, एक पैटर्न। आज इस वीडियो में इसी डेंजरस ट्रुथ को एक्सप्लोर करेंगे। क्यों तुम हर चॉइसेस को जस्टिफाई करते हो, क्यों हर इमोशंस को सॉफ्टन करते हो और क्यों हर एक्शन डिफेंड करते हो? क्योंकि तुम समझते हो अगर तुमने क्लैरिटी नहीं दी तो तुम गलत हो जाओगे। जूंग के शब्दों में तुम एक्सप्लेन करते हो बिकॉज तुम कंट्रोल चाहते हो, कंट्रोल ओवर हाउ दे सी यू, कंट्रोल ओवर व्हाट दे थिंक ऑफ यू एंड कंट्रोल ओवर हाउ दे इंटरप्रिटेट योर साइलेंस। कभी महसूस किया है जब तुम किसी को अपनी बात समझाते हो, क्लैरिटी देना चाहते हो, सॉफ्ट, पोलाइट और एम्पैथी के साथ, तो आवाज़ तुम्हारी होती है पर कंट्रोल उनका। ये दुनिया तुमसे क्लैरिटी नहीं मांगती, ये तुमसे तुम्हारी अथॉरिटी छीनती है। और सबसे पहला कदम होता है एक्सप्लेन योरसेल्फ। और इस पूरे प्रोसेस में तुम्हें लगता है तुम जेंटल हो, तुम एम्पैथेटिक हो, तुम रिलेशनशिप सेव कर रहे हो, पर साइकोलॉजी की भाषा में इस प्रोसेस को ही इमोशनल सबमिशन कहते हैं। तुम्हारा ट्रुथ अब मेरे परमिशन का मोहताज है। तुम खुद को फोल्ड करते हो, छोटा करते हो, कस्टमाइज करते हो ताकि किसी और का ईगो सेफ फील करा सको। ये वो डर होता है ताकि तुम्हारा असली चेहरा किसी और को अनकंफर्टेबल ना कर दे। पीपल डू नॉट एक्सप्लेन टू बी अंडरस्टूड, दे एक्सप्लेन टू बी एक्सेप्टेड। और यह पैटर्न, ये कंपल्सन एक चीज़ एक्सपोज करता है, सेल्फ डिस्कनेक्शन। तुम्हारा माइंड धीरे धीरे बिलीफ ऑब्जर्व कर लेता है, फीलिंग्स तभी मैटर करेगा जब कोई और उसे समझे, अप्रूव करे या अलाउ करे, और यही बिलीफ डिपेंडेंसी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। यह एक इनविजिबल इमोशनल चेन है जो तुम्हें दूसरों के परसेप्शन से बांध देती है। स्लोली यू स्टॉप लिविंग फ्रॉम योर सेल्फ एंड स्टार्ट लिविंग फ्रॉम अ बोरोड आइडेंटिटी। तुम अपने एक्शन को शेप करते हो ताकि कोई तुम्हें रिजेक्ट ना करे। तुम अपने वर्ड्स को फिल्टर करते हो ताकि कोई तुम्हें गलत ना समझे। तुम अपने रिएक्शन को जस्टिफाई करते हो ताकि कोई तुमसे दूर ना हो जाए। पर इस डेस्परेशन का एक प्राइस होता है, तुम्हारी साइकोलॉजिकल ऑटोनॉमी। तुम अपने चॉइसेस को होल्ड नहीं करते, निगोशिएट करते हो। तुम अपने इमोशंस को फील नहीं करते, उन्हें एक्सप्लेन करते हो। तुम अपने एक्शंस को ओन नहीं करते, उन्हें डाइल्यूट करते हो ताकि सब अग्रीएबल लगे। और जब इसकी डिग्री बढ़ने लगती है तो एक अजीब सा रिवर्सल होता है। तुम एक्टिंग शुरू कर देते हो उनके कंफर्ट के लिए, उनके वैलिडेशन के लिए और उनके एक्सेप्टेंस के लिए। अब तुम्हारा असली सेल्फ बैक स्टेज पे कहीं छुप कर खुद को लॉस्ट फील करते हुए देखता है। हर जस्टिफिकेशन एक ट्रांजैक्शन होता है जिसमें तुम अपनी ऑटोनॉमी डोनेट करते हो इन एक्सचेंज ऑफ टेम्पररी एक्सेप्टेंस। और इसी एक्सेप्टेंस के साथ तुम्हारी ज़िंदगी में द सेल्फ छूटने लगता है, वो साइलेंट इनर प्रोसेस जो तुम्हारे होने से बनता है। पर यहाँ एक सवाल है, वाई सो मेनी पीपल स्टे ट्रैप्ड? जवाब सिंपल है, क्योंकि एक्सप्लेन करना सेफ फील कराता है, साइलेंस रिस्की लगता है, बाउंड्रीज सेल्फिश लगती है। एक्सप्लेनेशन एक भ्रम क्रिएट करता है कि मैं कंट्रोल में हूँ, लेकिन ये आधी जानकारी है। ये कहानी वहीं से शुरू होती है जहां इंसान अपने सेंटर से दूर चलने लगता है। आओ साइकी के उस जंगल में उतरते हैं जहां सब शुरू होता है चाइल्डहुड की साइलेंट कंडीशनिंग से, द बर्थ ऑफ सबमिशन। किसी भी इंसान के साइकी का सबसे पहला फ्रैक्चर किसी एक इंसिडेंट से नहीं होता, वो धीरे धीरे बहुत साइलेंटली ग्रो करता है, जैसे घाव दिखता कम है पर अंदर तक घुस चुका होता है। बचपन में तुम कुछ फील करते थे, गुस्सा, डर, कंफ्यूजन या सिर्फ एक इंट्यूटिव रिएक्शन, पर तुरंत एक आवाज़ यह कहकर महसूस कराती थी यह गलत फील है, ऐसे रिएक्ट नहीं करते,
तुम गलत हो और धीरे धीरे बिना समझे तुम्हारे साइकी में एक पॉइजनस बिलीफ इंजेक्ट हो जाता है। व्हाट आई फील इज रॉन्ग, आई कैन ओनली ट्रस्ट द रिस्पॉन्स ऑफ अदर्स। ये सेंटेंस किसी ने डायरेक्टली तुम्हें नहीं सिखाया, बट द सिस्टम डिड। हर करेक्शन, हर स्कॉल्डिंग, हर कंपैरिजन सब एक ही डायरेक्शन में पुश कर रहे थे। डिस्ट्रस्ट योरसेल्फ, ट्रस्ट द जजमेंट ऑफ अथॉरिटी। और यहीं से शुरू होता है फॉर्मेशन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। जब एक चाइल्ड अपनी फीलिंग्स को अनरिलायबल समझने लगता है, एक न्यू सर्वाइवल स्ट्रैटेजी एक्टिवेट होती है। लेट मी बिहेव इन अ वेज दैट अदर्स अप्रूव। ये कोई कॉन्शियस प्रोसेस नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल डिफेंस बन जाता है, अपनी जगह बनाए रखने का तरीका। धीरे धीरे चाइल्ड सीख लेता है कैसे बोलने से प्रेज मिलती है, कौन से इमोशंस दबाने से ब्लेम नहीं मिलता, कौन से एक्शन से पेरेंट्स खुश होते हैं, कौन से रिस्पॉन्सेस रिलीजियस बिलीफ्स के हिसाब से अच्छा होता है, और कौन से बिहेवियर टीचर्स के नज़र में तुम्हें आइडियल स्टूडेंट बनाते हैं। और फिर एक पैटर्न जन्म लेता है, एक ऐसा पैटर्न जिसमें तुम अपने आप से ज़्यादा अदर्स के रिएक्शन को रीड करते हो। एक ऐसा पैटर्न जिसमें तुम्हारे डिसीजन, तुम्हारे टोन, तुम्हारी प्रेजेंस सब एक्सट्रीमली कंट्रोल हो जाती है। इसका सबसे डेंजरस रिजल्ट होता है साइकोलॉजिकल सबमिशन। जूंग कहते हैं सबमिशन बिगिंस लॉन्ग बिफोर अ चाइल्ड लर्न्स द वर्ड सॉरी। सबमिशन तब शुरू होता है जब तुम अपने ही परसेप्शन पे भरोसा करना छोड़ देते हो। इस स्टेज पे आते आते सेल्फ एस्टीम की फाउंडेशन तुम्हारे नज़रों में नहीं, अदर्स की आंखों में शिफ्ट हो चुकी होती है। तुम अपने आप को तब अच्छा समझते हो जब कोई और तुम्हें अच्छा कहे। तुम अपने थॉट्स को तब वैलिड समझते हो जब कोई और उन्हें अप्रूव करे। तुम अपने फीलिंग्स को तब रियल समझते हो जब कोई और उन्हें एक्सेप्टेबल डिक्लेयर करे। और इसी साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर का नाम जूंग के लैंग्वेज में होता है सेल्फ अबैंडनमेंट। तुम जी रहे हो बट किसी और के वर्जन में, तुम ब्रीद कर रहे हो बट किसी और के स्क्रिप्ट में, तुम महसूस कर रहे हो बट किसी और के वैल्यू से। यहाँ से शुरू होता है उस कंपल्सन का जिसमें तुम एक्सप्लेन करते जाते हो बार बार लगातार, क्योंकि तुम्हारा इंटरनल कंपास तो बचपन में ही डिसमेंटल हो चुका था। ये कंडीशनिंग किसी एक अथॉरिटी से नहीं आती, बल्कि एक पूरे इकोसिस्टम से आती है। सिस्टम सिखाती है रिस्पेक्ट मीन्स ओबीडियंस। सिस्टम सिखाती है फीलिंग्स आर सेकेंडरी, बिहेवियर इज प्राइमरी। सिस्टम ही सिखाती है करेक्ट आंसर मैटर्स, नॉट योर इनर वॉइस। और इस कॉम्बिनेशन का रिजल्ट तुम्हारा साइकी डिसिप्लिन नहीं होता, गुलाम हो जाता है। तुम्हारी इंडिविजुअलिटी शेप नहीं होती, दब जाती है। और तुम्हारी इंटरनल अथॉरिटी ग्रो नहीं होती, इरेज्ड हो जाती है। जूंग्स टर्निंग पॉइंट। जूंग का सबसे रिवोल्यूशनरी इनसाइट ये था कि ये पैटर्न सिर्फ बिहेवियर नहीं होता, ये आइडेंटिटी का फाउंडेशन में लिखा हुआ कोड होता है। और इसे सिर्फ एक प्रोसेस रिपेयर कर सकता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंटरनल अथॉरिटी। जूंग कहते थे तुम्हारा रियल एडल्टहुड तब शुरू होता है जब तुम अपने अंदर की अथॉरिटी को रीबिल्ड करते हो। इंटरनल अथॉरिटी का मतलब तुम अपनी फीलिंग्स को खुद वैलिडेट करते हो, तुम अपनी जजमेंट को खुद वेरीफाई करते हो, तुम अपने इमोशनल ट्रूथ को किसी और के अप्रूवल पर डिपेंड नहीं करते, और तुम अपनी सेल्फ वर्थ को किसी बाहरी रिएक्शन के हवाले नहीं करते। ये प्रोसेस नॉर्मल ग्रोथ नहीं बल्कि एक साइकिक रिबेलियन है, और रिबेलियन का एक ही इंटेंशन होता है, रिटर्निंग टू योरसेल्फ। और ये वही मोमेंट होता है जब तुम एक्सप्लेनिंग का चेन तोड़ देते हो, द ब्रेकिंग पॉइंट। When you stop explaining, everything changes and psyche reorganizes. कभी कभी इंसान की जिंदगी एक साइलेंट से मोमेंट में स्प्लिट हो जाती है। कोई नॉइस नहीं, कोई एक्सप्लोजन नहीं, बस एक छोटा सा रियलाइजेशन, बस अब और नहीं। ये मोमेंट हेरोइक नहीं होता, ये टेरिफाइंग होता है। इंसान को लगता है एक्सप्लेनेशन स्टॉप करना सिंपल सा एक्शन है, बट साइकी के लिए दिस इज एन अर्थक्वेक। जितना तुम एक्सप्लेन नहीं करते उतना ही तुम्हारा अनकॉन्शियस तुम्हारी तरफ शिफ्ट होता है। दिस पर्सन इज रेडी टू बी देयर ओन सेंटर। और तब साइकी एक चीज करती है, रीऑर्गेनाइजेशन। तुम्हारी इंटरनल एनर्जी जो सालों से आउटवर्ड फ्लो में वेस्ट हो रही थी,
सडनली इनवर्ड रिटर्न करने लगते हैं। ये साइलेंस वीकनेस नहीं, एक वेपन बन जाता है और यही साइलेंस रिप्लेस करता है तुम्हारे सबमिशन को। जब तुम एक्सप्लेन करना बंद कर देते हो, लोग बदलते नहीं, उनके फेसेस बदल जाते हैं। जो लोग तुम्हें कंट्रोल करते थे तुम्हारे कन्फ्यूजन से, सडनली दे लॉस एक्सेस टू योर इमोशनल ब्लूप्रिंट और यही अनप्रेडिक्टेबिलिटी जन्म लेती है। अनप्रेडिक्टेबिलिटी उन्हें हिला देती है, डरा देती है। ये तुम्हारी एरोगेंस नहीं, तुम्हारी रिक्लेम्ड ऑटोनॉमी है। साइलेंस बिकम्स योर स्टैंस, एक ऐसी स्टैंस जिसमें अप्रूवल ऑप्शनल हो जाता है और डिग्निटी कंपल्सरी। एक्सप्लेनेशन से फ्रीडम मिलते ही तुम्हारे साइकी का एक पुराना स्ट्रक्चर गिरने लगता है। वो तुम्हारा ईगो नहीं, वो फॉल्स सेल्फ होता है। और जब ये कोलैप्स होता है, एक शार्प साइलेंस बॉर्न होता है और रियल सेल्फ एंटर्स क्वाइटली। लिबरेशन शुरू होती है सिर्फ एक सेंटेंस से, आई हैव नथिंग टू एक्सप्लेन। यहाँ एक सवाल तुम्हारे लिए, डेंजरस, अनकंफर्टेबल पर ज़रूरी। अगर तुम एक्सप्लेन करना बंद कर दो तो कितने रिलेशनशिप टिकेंगे और कितने लोग एक्सपोज हो जाएंगे। सरप्राइजिंग ये है कि ज़िंदगी सबसे बड़ा शिफ्ट तब नहीं आता जब तुम कुछ ऐड करते हो, बल्कि तब आता है जब तुम एक चीज़ सब्सट्रैक्ट करते हो, द नीड टू बी मिसअंडरस्टूड। इस सब्सट्रैक्शन के बाद जो बचता है वही तुम हो, बिना एडिट की हुई सेंसेशंस, बिना परमिशन की हुई बाउंड्रीज और बिना अप्रूवल की हुई डिसीजन। और इंटरनल अथॉरिटी फाइनली टेक सीट, वो अथॉरिटी जो जूंग कहते हैं अ पर्सन बिकम्स होल नॉट बाय बीइंग लाइक्ड बट बाय बिलोंगिंग टू देमसेल्फ।